और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मुंबई से जिसने सबकी धड़कनों को थाम दिया था। मुंबई में पूरे दिन बंधक कांड ने हड़कंप मचाकर रखा। पवई के एक स्टूडियो में एक सिरफिरे ने 16 बच्चों समेत 17 लोगों को कुल बंधक बनाया था। रोहित आर्य नाम का ये शख्स पुलिस को स्टूडियो में आग लगाने की धमकी भी दे रहा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस के 8 कमांडो स्टूडियो में घुसे और बच्चों की जान बचाने के चलते आरोपी को गोली मार दी गई। मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की जांच करने वाला है आगे। लेकिन मुंबई पुलिस की क्यूआरटी ने कैसे फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए आरोपी को ढेर किया है, सबसे पहले ये देखिए। मुंबई में आज जो कुछ हुआ ऐसा लग रहा था मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। आज मुंबई के पवई में एक सिरफिरे ने एक स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बना लिया, जिसके बाद शुरू हुआ बच्चों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन। आनंद फानन में क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम के 8 कमांडो आरए स्टूडियो पहुंचे। बड़ी तादाद में पुलिस महकमा जो है यहाँ पर हरकत में आ गया है। लोग चिंतित है। आप देख सकते हैं स्पेशल कमांडो जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। मुंबई पुलिस का जो स्पेशल टास्क फोर्स होता है उसे यहाँ पर बुला लिया गया था। आप देख सकते हैं वो यहाँ पर आ गए थे। सारी तैयारियां कर ली थी उन्होंने इस जगह को अंदर रेड करने की। फिलहाल और जो है कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया है। क्या उसकी मंशा थी, क्यों उसने ऐसा किया था, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हम पुलिस से ही जानने की कोशिश कर देखेंगे। आप स्पेशल कमांडो जो है मुंबई पुलिस के वो यहाँ पर आ गए थे, उनकी भी मदद ली जा रही है। फिलहाल शायद उस शख्स को ले जाया गया है, शायद वो शख्स हो गया, ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हलचल जो है वो क्या बनी हुई है। यहाँ पर अभी भी जो है पुलिस फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कमांडो वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। फिलहाल क्यूआरटी के 8 कमांडो ने स्टूडियो के अंदर फोर्स एंट्री की। मुंबई पुलिस के कमांडोज के 35 मिनट तक चले ऑपरेशन में बंधक कांड के आरोपी रोहित आर्या की सीने में गोली लगने से मौत हो गई। इस बीच मुंबई पुलिस ने 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या के एनकाउंटर को लेकर बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक रोहित आर्या ने गोली चलाने की धमकी दी थी और पुलिस से बातचीत विफल होने पर उसने अपनी बंदूक से गोली चला दी, जो बाद में एयर गन निकली। पुलिस का दावा है कि वो बच्चों की जान का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं थी, इसीलिए गोली चलानी पड़ी। जो पुलिस के डीसीपी हैं दत्ता नलावड़े, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक वजह उनको नहीं पता चली है। हालांकि जब बच्चों को बंधक बनाया गया तब उसके पास एक एयर गन थी, लेकिन जब पुलिस उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी, तब पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि वो एयर गन है या असली गन है। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि वो असली गन हो सकती है और उसी के आधार पर रोहित ने जो है बच्चों को हॉस्टेज बनाया था। इसके साथ ही पुलिस लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पुलिस ने उसकी क्या डिमांड थी, वो क्या चाहता था, ये अब तक नहीं बताया है। साथ ही उसके पीछे की वजह क्या थी ये भी अब तक साफ पता नहीं चल पाया है। लेकिन इतना निश्चित है कि जब पुलिस बीच बचाव कर रही थी, बच्चों को बचा रही थी, तब उसमें जो एक सीनियर सिटीजन जो महिला थी उनके भी सर में चोटें आई हैं, उनको भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। और लेकिन जो बच्चे थे 17 बच्चे वो सही सलामत है। हालांकि अब इसके पीछे की वजह क्या है ये रोहित आर्या के इलाज के बाद पता चलने वाली बात थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई है तो अब यह देखना अहम होगा कि पुलिस इसका कैसे पता लगाएगी, इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी। ऑपरेशन को लीड कर रहे कमांडर एपीआई अमोल वागरे ने रोहित आर्या को गोली मारी। जिस व्यक्ति ने किडनैप करके रखा था 17 बच्चों को, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब पुलिस ने फोर्स एंट्री की थी तब बच्चों को बचाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें से एक गोली जो है रोहित आर्या को लगी थी और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। 17 बच्चों को पिछले 5 दिनों से रोहित आर्या ऑडिशन के लिए बुला रहा था और आज भी सुबह 10 बजे बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे। लेकिन जब दोपहर को रोज की तरह वो खाना खाने घर नहीं गए तब पेरेंट्स को चिंता हुई और उन्होंने यहाँ आकर देखा और इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की और पुलिस मौके पर पहुंची। तब ये सारा मामला सामने आया कि रोहित आर्या ने जो है बच्चों को किडनैप कर लिया है और यहाँ बंधक बना के रखा है। ये वही आर्य स्टूडियो है जहां पहली मंजिल पर रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। पुलिस की टीम्स यहाँ पर मौजूद थी, क्यूआरटी को बुलाया गया था, यहाँ हॉस्टेज सिचुएशन पैदा हो गई थी। सबसे अच्छी बात रही कि क्विक रिस्पांस टीम के इस ऑपरेशन में सभी बंधक बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया।
पुलिस ने रोहित आर्या के पास से एयरगन और कुछ केमिकल जब्त करके उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया है। सबसे पहले पुलिस फोर्स को ही मालूम पड़ा है, किसी को नहीं मालूम पड़ा। पुलिस फोर्स को ही मालूम पड़ा है। पुलिस वाले ने सब फिर अपना फोर्स लगाया, अपना दिमाग लगा के, लेकिन मुंबई पुलिस को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने 17 बच्चों को बचाया। हम लोग जब आए थे तब बच्चे अंदर ही थे। वो आदमी भी जो आर्या करके था वो भी अंदर ही था। क्रिमिनल जो भी था वो भी अंदर ही था। लेकिन जब पुलिस वाले ने हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया, पुलिस वाले ने अपना काम किया और उनको बाहर लिया। पहले जो आर्या करके आदमी है ना, उनको बाहर लिया। उसके बाद अभी बच्चे लोग को अभी सेफ निकाला है। जितने घंटे आर्य स्टूडियो के बाहर हंगामा चलता रहा, वहां मौजूद लोगों की सांसें अटकी रही। पिछले 6 दिनों से लोग ऑडिशन ले रहे थे, बच्चों को बुला रहे थे, छोटे बच्चे थे उसमें, और इसी बच्चों को, पेरेंट्स लोगों का ऐसा लगता है भविष्य में कोई बच्चों को अपने पिक्चर में काम मिलेगा करके ये सभी बच्चे लोग यहाँ पर आते थे। सवेरे 10 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर रुकते थे। तो दोपहर में खाने खाने के टाइम इनको भेजते थे। तो आज खाना खाने के टाइम इनको भेजा नहीं। तो मुंबई पुलिस को कुछ उन्होंने फोन किया होगा, उनकी कुछ डिमांड रहेगी, अभी वो पुलिस को ही मालूम। सर, ये कौन था व्यक्ति और क्यों किया था इसने? अभी ये पता नहीं, लेकिन जो रोहित आर्या करके बंदा था तो उसी ने किया होगा, उसका ही नाम था। ये रोहित सर, ये क्या करता था? ऑडिशन के लिए बुला रहा था, रोहित खुद ऑडिशन के लिए नहीं, बुला कैसा रहा ये खुद ऑडिशन करता था, ऑडिशन के लिए बुलाता था, बस इतना ही मालूम है। बाकी इसका क्या डिमांड था वो पुलिस को मालूम। लेकिन इतने कम समय में पुलिस ने आके बहुत अच्छा काम किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रोहित आर्या ने इन छात्रों को एक वेब सीरीज में ऑडिशन के लिए स्टूडियो बुलाया था। लेकिन बच्चों और उनके माता पिता ने बताया कि वो लोग रोहित आर्या को पहले से नहीं जानते थे। रोहित आर्या का कोई भी परिवार का सदस्य या उसका कोई मित्र यहाँ पर नहीं आया है। जो बच्चे थे जो पिछले 6 दिनों से रोहित आर्या के पास आ रहे थे ऑडिशन के लिए, हमने उन पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो भी पहले से रोहित आर्या को नहीं जानते थे। अभी ऑडिशंस के लिए ही पिछले 5 या 6 दिनों से वो बच्चों को बुला रहा था और उसने कहा था कि कोई एक वेब सीरीज है जिसकी शूटिंग अलीबाग में होगी और इसीलिए वो बच्चों का ऑडिशन ले रहा है और इसीलिए बच्चे लगातार यहाँ पर ऑडिशंस के लिए आ रहे थे। लेकिन काफी सवाल हैं यहाँ पर, क्योंकि जो अभिभावक थे उनका कहना है कि 100 के आसपास बच्चे थे, जिसमें से 80 बच्चों को छोड़ दिया और 15 से 20 बच्चे थे जिनको हॉस्टेज बना लिया। उसमें से 17 बच्चों को उसने हॉस्टेज बनाया था जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच थी। अब ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर इन्हीं 17 बच्चों को क्यों हॉस्टेज बनाया गया जबकि उसके पास 100 बच्चे थे। साथ ही क्या उसकी वजह थी, क्या उसकी मांगे थी, ये भी अब जब पुलिस की आगे की जांच होगी, पुलिस आगे इस पे कुछ स्पष्टीकरण देगी, तब जाके ये स्पष्ट होगा कि आखिर रोहित आर्या ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। फिलहाल इस बंधक कांड में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। दीपेश त्रिपाठी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।